हाँ, तो भाई बता कि जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनका कल एग्ज़ाम है, तो वो कैसा दे एग्ज़ाम, मतलब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करे कल के लिए कि वो केजीएमयू या किसी और मेडिकल कॉलेज में आ सकें। देखो यार, मतलब अब तो एक दिन ही बचा हुआ है, तो अब तो क्या ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन जितना पढ़ा हुआ है ना कल के लिए, मतलब उनको शांत भाव से एग्जाम देना चाहिए। और जितना पढ़ा है उसके लिए वो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें। अगर इतना है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि नया पैटर्न अभी आया हुआ है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, तो इसको लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा कि नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसको अगर कोई बच्चा अगर मतलब टाइम को मैनेज करके चलता है तो उसके लिए पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि बच्चे को कोई ट्यूशन नहीं आ रहा है, तो उससे वो क्या कर सकता है कि अगर टाइम मैनेज करके चल रहा है तो कोई दूसरा ट्यूशन करके वो अपना नंबर स्कोर कर सकता है जो ट्यूशन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वही मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है तो उसी बच्चे के लिए वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ने में टाइम गंवा देगा, तो इससे क्या है कुछ ट्यूशन उसको गड़बड़ हो सकते हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट भी है। इतना तो मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए मतलब एक दिन में तो ठीक है, लेकिन अब बस सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर के और शांत भाव से पेपर देना है कल का। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। तो भाई जो कल नीट एस्पिरेंट्स हैं तो कल पेपर देने वाले हैं, तो उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी कल के पेपर के लिए ताकि वो केजीएमयू या किसी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। देखो यार, मैं 3 स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड रिमेन कॉन्फिडेंट। अगर तुम देखो कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो फिर अच्छा ही होगा एग्ज़ाम। देखो तुमने यार इतने टेस्ट दिए होंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब हाई होना चाहिए, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बट यू शुड रिमेन कॉन्फिडेंट। सेकेंड स्ट्रैटेजी, फ्लिप द पेजेस। देखो क्या होता है, कई बार हम एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, तो फिर हमें ऐसा नहीं करना है कि उसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करते रहें। यू शुड फ्लिप द पेज, नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कई बार क्या होता है, हमारे एक साथ 2-3 क्वेश्चन रुक जाते हैं, नहीं हो पाते हैं हमारे से, तो हमको नेक्स्ट सेक्शन ट्राई करना चाहिए। उसके बाद 5 क्वेश्चन स्किप करो, उसके बाद ट्राई करो। थर्ड स्ट्रैटेजी इज यू शुड ट्राई टू फिल द ओएमआर सेक्शन वाइज। देखो जैसे अगर तुमने बायो कर ली है पूरी, तुमने पेपर पे टिक लगा लिए हैं आंसर्स, उसके बाद तुम ओएमआर में बायो फिल करो पहले, उसके बाद तुम फिजिक्स अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिजिक्स ओएमआर फिल करो, देन केमिस्ट्री। लाइकवाइज मतलब कुछ भी जो तुम्हें सही लगती है स्ट्रैटेजी। जैसे मैं तो पहले बायो करता था, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। बाकी तुम जैसे करते हो, कुछ लोग फिजिक्स पहले करते हैं, वो उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो यही कहना चाहूँगा बस। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते ही सो जाइए, क्योंकि सोने का टाइम हो चुका है। सुबह टाइम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें, क्योंकि कई लोगों का एग्ज़ाम सेंटर दूर होता है। मेरे को पता चला है कि 12:30 बजे या से 1:30 बजे तक की एंट्री टाइमिंग से, तो प्लीज़ आप 12:30 का अगर एंट्री टाइमिंग है तो 12:15 तक वहाँ पहुँच जाए। वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अडेप्ट कर ले अपने आप को, ठीक है। एग्ज़ाम पेपर में जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बोला, हमेशा जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इट मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको आप पहले अटैम्प्ट करें। जितनी जल्दी आप पूरा पेपर एक बार देख लेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा और उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रैंक इज नॉट you are giving the test for, you are giving this NEET test for a government medical college. So इतना पेपर पहले कर लें कि आपकी सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिक्स हो जाए। रैंक के पीछे मत भागिएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ऑल द बेस्ट। तो भाई जो कल नीट एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम देंगे नीट का, तो क्या स्ट्रैटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि वो केजीएमयू या किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। एस्पिरेंट्स है, जो कि काफ़ी समय बीत चुका है, तो तैयारी तो नॉर्मली लोगों का हो ही चुका होगा। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा मेनली कल की स्टडी के बारे में, कि आपका कल का दिन मतलब कैसे शुरुआत करना चाहिए। तो आप सबसे पहले कि आप समय से पहुँच जाइए। जैसे कि नीट के नए नियमों के मुताबिक 3 स्लॉट में जैसे कि वो उपस्थिति करा रहे हैं, जैसे कि 11 बजे से, फिर 12 बजे से, फिर 1 बजे से। तो मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे कि मेरा 3 घंटा इधर चला गया जो 11 बजे से है, तो ऐसा नहीं सोचना है। लास्ट टाइम में आप जितना माइंड को फ्रेश रखेंगे, कूल रखेंगे, वो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देगा। तो सबसे पहले हम आपकी क्या क्या मतलब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या फॉलो करने में ले जाना है, जैसे कि आधार कार्ड ले लीजिएगा, फ़ोटो आप ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, हैंड सैनिटाइजर एंड ग्लव्स। इसीलिए आप ले लेंगे तो आपको कोई भी अंदर रोकेगा नहीं, आप अंदर आराम से चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पेपर कैसे करना है उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि सेक्शन ए बी में, जैसे सेक्शन बी 15 क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप सबसे पहले उसमें देख लीजिए कौन कौन आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में आपको
तेज़ी से क्वेश्चंस करने हैं, जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उससे करते जाइए, जिससे आपको टाइम बचे। कभी भी उस क्वेश्चंस में नहीं उलझना है जो आपको नहीं आ रहे हैं या फिर तुम्हारे टाइम खा रहे हैं, तो आप उसको छोड़िए, उसके बाद में के लिए आप अगर लास्ट में अगर 15 से 20 मिनट भी अगर बचा लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन को बाद में करिए। पहले आप जो क्वेश्चन आप में पूरा विश्वास है आप उसको करिए। देखिए आप साल भर तैयारी किए हैं तो इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो छूट गए हैं, तो आपको लगेगा अरे यार ये छूट गया वो छूट गया, उसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं। जरूरी बहुत बड़ा सिलेबस है, जरूरी नहीं है आपको वही टॉपिक जो आपके छूटे हैं वहीं से नीट में क्वेश्चन आएंगे, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल आप अपने जो साल भर पढ़ाई किए हैं उस पर आत्मविश्वास बनाए रखिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। आप सदैव भी जो बोल रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे जैसे ये भी करते हैं कि सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे जोड़ने घटाने में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आप थोड़ा समय दीजिए, सही से जोड़िए, सही से घटाइए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करिए। और आप ओमेर शीट में बबलिंग गलत करते हैं, जैसे टाइम गलत बाद में जैसे टाइम बहुत कम बचता है तो मैक्सिमम बच्चे करते क्या है कि वो ओमेर शीट में गलती भर देते हैं, तो आपका सारा वो मेहनत जो करते हैं सवाल हल करते हैं इतना समय से तो वो बर्बाद हो जाता है। तो आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा टाइम बचाइए, ओमेर शीट में एकदम सही से भरिए, सिली मिस्टेक कम करिए। सो बेस्ट ऑफ लक माई सेल्फ माई। तो अच्छा भाई बता, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको KGMU में आने के लिए क्या करना होगा? देखो इस समय आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आप जितना भी रिवीजन कर रहे हो उसे करते रहो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, इस समय आपको बेसिक याद करना है। बेसिक इस समय मतलब इंसान भूल ही जाता है, और बेसिक फॉर्मूले एक साथ लिख देना और एक नाइट पहले उसे ही देखना है। एंड एग्ज़ाम टाइम में भी जब जाओगे ना, मेरे साथ तो मैं प्लस माइनस करना भूल गया था। और जब जाओगे तो चिल रहना है, ज़्यादा डरना नहीं है एग्ज़ाम में। और मैं तो गाना गाते गया था, गर्ल्स लाइक यू गाया था एग्ज़ाम शीट मिलने से पहले। तो तुम भी गाते रहना गाना, चिल रहना, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना। बस अभी अपना रिवीजन अच्छे से करना और आराम से करना, चलो दैट्स ऑल। धन्यवाद। At last, all the best to all the NEET aspirants और फाड़ के आना।